नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज डॉक्टर विजयनाथ जी अपनी दूसरी क्लास में हमें ये बताएंगे कि लाल किताब के अनुसार जो भाव हैं, और उसमें कल हमने 1 और 2 भाव के बारे में जानकारी ली। आज हम 3 और 4 भाव या हो सका तो 5 भाव की भी जानकारी लेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर विजयनाथ जी इलाहाबाद से स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विजयनाथ इलाहाबाद से। हम लाल किताब के विषय पे आप पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा हाउस नंबर 3, 4 और 5 क्रमशः चलेगा और इन्हीं घरों में, इन्हीं खाना नंबर में जो-जो ग्रह होते हैं, वो किस प्रकार हमारा जीवन में हमारे प्रभाव देते हैं, कैसा रहता है, आप उस पे हम चर्चा करते हैं। ये सभी जो भी दर्शक सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत ही शुभ चीज़ें हैं कि ह इसको जानने से हमारी लाइफ में क्या आता है, क्या नहीं, तो जानना बहुत ज़रूरी है और सभी दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जुड़े हैं। ये बहुत बढ़िया विषय है। तो हम आज शुरू करते हैं कि खाना नंबर 3 में पहला घर पहला ग्रह जो होता है वो सूर्य है। अब यहाँ तीसरे घर में सूर्य का क्या रोल है? खाना नंबर 3 जो है, तो सूर्य स्वयं राजा तो है ही है, उसको राजा की संज्ञा माना गया है। जी। चाहे वो लाल किताब हो, चाहे कहीं भी हो, सूर्य एक राजा है और राजसी ठाट-बाट वो रखता है। और खाना नंबर 3 जो है, वो लाल किताब के हिसाब से वो मंगल का घर है और बुध की राशि है। अब वहाँ पर फिर सूर्य जाकर के क्या रोल अदा करता है? तो यहाँ पे जो सूर्य है, बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एक तो पराक्रम है, भाई-बंधु का है, सारे रिश्ते का है। तो सूर्य जो है, ये एक ऐसा है, सूर्य परोपकारी है, सूर्य सेवा चाहता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है, वो खुद कमा के खाने वाला बन जाता है। वो किसी के नीचे मतलब वो रहना पसंद नहीं करता, चाहे जो बहुत भी हो, बहुत चाहे सुंदर। उसका परिवार चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन वो खुद कमाकर खाने वाला बन जाता है और वो एक तरह का यहाँ पे शेर, बहादुर या दौलत का भंडारी, तीसरा घर जो है दौलत का भंडारी भी बोला गया है। तो सूर्य रहने से निश्चित है कि जातक के पास उसके बाप-दादा भले न छोड़े, लेकिन वो अपनी कमाई से धन-दौलत जो है इकट्ठा कर लेता है और वो लोगों के उपकार के लिए, सेवा के लिए वो समर्पित कर देता है, वो अपने पास रखता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी प्रकार चंद्रमा का जब रोल आता है, सूर्य के बाद जब चंद्रमा तीसरे घर में जाता है, तो चंद्रमा भी क्योंकि चंद्रमा है, उसको शिव की संज्ञा भी दिया गया है लाल किताब में और यहाँ पे चंद्रमा जो है जब बैठ जाता है, तो चंद्रमा बलि हो जाता है और परिवार पे किसी भी चीज़ सदस्य पे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है, वो हर तरह से वो रक्षा करता है। यहाँ पे भोला भंडारी जैसे रोल अदा करता है चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पे बड़ा नेक हो जाता है। चंद्रमा के रहते हुए किसी भी प्रकार की घर में आफत या संकट या नहीं होता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं होती, ऐसा मतलब लाल किताब माना है। अब यहाँ पे मंगल का सबसे बड़ा रोल आता है मंगल, लेकिन मंगल यहाँ पे मंगल का घर होते हुए भी यहाँ पे मंगल जो है भाई-बंधु से रिश्ता जो है उतना बन नहीं पाता। अगर अच्छा है, नेक है, अगर तो बढ़िया किया और नहीं तो एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा भी हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल जो है दोनों रूप में अदा करता है। अगर मंगल के मित्र सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति अगर अच्छे हैं, तब तो मंगल यहाँ पे नेक हो जाता है। अगर राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों से अगर संबंध बना लेता है, तो वही मंगल जो है बध हो जाता है। बध हो जाता है मतलब देखा गया है कि एक भाई दूसरे भाई का प्यासा बन जाता है और एक खून का रिश्ता हो जाता है। यहाँ पे दोनों रोल अदा करता है, शेर भी बनता है और शेर से दूसरा स्वरूप जो होता है खून का प्यासा वो भी बन जाता है। यहाँ पे मंगल जो है इस तरह से रोल अदा करता है। इसी प्रकार से बुध आता है, बुध को तीसरे घर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
शारीरिक जो बीमारियाँ होती हैं वो बुध के कारण होता है। बुध यहाँ पे अच्छा रोल अदा नहीं करता क्योंकि ये मंगल का घर हो, पक्का घर हो जाने से बुध यहाँ पे पीड़ित हो जाता है और शारीरिक रूप से हो, चाहे बहन-बेटी हो, चाहे कुछ भी हो या बोलने का जो ज़ुबान है, वो सब बिगड़ जाता है और नाना प्रकार की परेशानियों से वो जकड़ जाता है। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करता है। इसी जी, प्रकार जब देखते हैं कि बृहस्पति, अब यहाँ पे बृहस्पति बृहस्पति वैसे ही गुरु है, सौम्य ग्रह है, तो यहाँ पे जाकर के वो हर तरह से पारिवारिक जीवन से लेकर के सभी भाई रिश्ते जितने भी हैं, सब पे वो अपनी कृपा दृष्टि रखना चाहता है, वो किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, वो हमेशा बचाता है उसको। लेकिन यही है कि अगर आदमी जातक जो है नेक काम करे, अच्छा काम करे, तो बृहस्पति यहाँ उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाता है और ज्ञानी भी है, संत भी है, तो यहाँ पर जाकर के बृहस्पति बहुत बढ़िया रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे शुक्र का आता है। शुक्र यहाँ पे मंगल का घर हो जाने से यह देखा गया है कि शुक्र मतलब होता है पत्नी भी है और शुक्र होता है गाय होता है। इस घर में शुक्र जो है गाय की जगह जिसको बोलते हैं साँड़ का काम करती है। मतलब अगर यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो दोनों रूप अदा करेगी। तो अगर जातक जो है पत्नी का सम्मान, भले वो उसका बाहर का रवैया कुछ भी हो या बाहर का रवैया जो भी उसका बिगड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो पत्नी की सेवा करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ तक कि शुक्र जो है, पत्नी जो है, भाई का रूप पकड़ करके उसके साथ हमेशा कदमों से कदम मिला करके, सिर पे पगड़ी बाँध करके उसका रक्षा करती है। ये है शुक्र की खासियत यहाँ। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, शुक्र के लिए जो बेसिकली यहाँ पे देखा गया है, बिल्कुल सही है कि भाई की तरह ही वो आपको प्रोटेक्शन देती है या भाई की तरह व्यवहार करती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखने में आई है अनुभव में, आपसे भी मैं चाहूँगा कि अंग्रेजी में एक शब्द है कि हैंड पैक हस्बैंड। तो जब यहाँ पर जी, तीसरे भाव में शुक्र होता है, तो ये माना गया कि आदमी जोरू का गुलाम होता है और या ये कहिए कि उसके घर में उसकी पत्नी की ही चलती है और ये बिल्कुल सही मैंने अनुभव में पाया, मेरे पास कुछ कुंडलियाँ भी हैं इसमें। तो यहाँ पर शुक्र को अगर हम देखें तो पॉज़िटिव वे में ये है कि वो बाहरी दुनिया में तो आपको एज़ ए ब्रदर की तरह प्रोटेक्शन दे रही है आपकी वाइफ़, लेकिन घर में उसका दबदबा थोड़ा-सा ज़्यादा रहने वाला है या अगर आप उसकी आज्ञा मान के चल रहे हैं, तो जीवन में सफलता ज़्यादा मिल जाएगी। जी, जी। अब शनि पे पहुँचते हैं। इसी प्रकार से शनि, शनि माया का दूसरा रूप भी शनि और ये मंगल का घर हो जाने के कारण। अब यहाँ पे शनि अगर अच्छा हुआ तो परिणाम दोगुना दे देगा, अगर खराब हुआ तो परिणाम जो है अच्छा नहीं देगा। यानी ये बकरी का भी घर है मतलब बुध का और शेर का मतलब मंगल का, दोनों का घर है। यहाँ पे लाल किताब ये बोलती है कि यहाँ पे शेर और बकरी 2 जगह है। तो यहाँ पे शनि जो है, अब शनि का यहाँ पे रोल जो है बड़ा दूसरे ढंग से हो जाता है कि दोनों के बीच में शनि पड़ जाता है। एक तरफ शेर है तो एक तरफ बकरी। तो माया जो है ये लाल किताब बोलती है कि माया जो है या तो आप बहादुरी का काम करो या तो माया ले लो। दोनों साथ में नहीं मिलता है। बहुत या सुंदर, तो आपके पास माया होगी या तो आपके पास मतलब कुछ हुनर होगा, कुछ ऐसा चीज़ें होगा जिसके कारण कि आप सुखमय जीवन, लेकिन दोनों यहाँ पे नहीं दे पाता। तो यह देखा गया है कि शनि जो है नगद माया यहाँ पे नहीं देता। भले आपके पास लैंडर प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो, लेकिन नगद माया जो है शनि नहीं दे पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में लाल किताब बोलती है अगर ज़रूरत पड़ता है तो साले का या भांजा का आप सेवा करिए या केतु का आप बिल्कुल सहायता लीजिए, तो आपके जीवन में जो है परेशानियाँ जो है वो दूर हो जाती बहुत बढ़िया। हैं। इसी प्रकार यहाँ पे राहु का रोल होता है। राहु स्वयं माया का दूसरा रूप राहु भी है जो पराक्रम भाव से बैठा है, भाई बंधु के है। तो ऐसा लाल किताब बोलता है अगर वो नेक दिल वाला इंसान है, नेकी करता है, सबसे बड़ा लाल किताब में है कि हर जगह नेकी का लिया गया है, अच्छे विचारों का लिया गया है। अगर कोई भी नेक करता है, अच्छे विचार करता है, दान करता है,
कमाया हुआ धन भी दान करता है तो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जातक जो लालच में आकर के धन इकट्ठा कर लेते हैं, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, तो माया रूपी राहु जो है यहाँ पे बहुत ही खराब भी कर देता है। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा उसका साथ दे दे, राहु का साथ दे दे, जैसे चंद्रमा मान लीजिए खाना नंबर 1 में बैठ जाए, तो ये भी बोला गया है लाल किताब की ऐसे जातक के पास धन-दौलत बेशुमार होता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, दौलत का मालिक होता है। तो अगर वो चंद्रमा उसके साथ अच्छा है, या चंद्रमा का प्रभाव अगर अच्छा है, जैसे खाना नंबर 1 में चंद्रमा है, तब ये निश्चित हो जाता है कि वो बेशुमार दौलत का मालिक हो जाता है। और यहाँ तक बोला है, यहाँ पे राहु जो है जैसे बोलते हैं लोडेड गन लेकर हमेशा बैठा रहता है, मतलब इस प्रकार की वो सिक्योरिटी करता है, रक्षा करता है, वो हमेशा जी, उसके हाथ में रिवॉल्वर भरा रहता है, वो जब चाहे तब यूज़ कर सकता है। यहाँ पे राहु का रोल है, उसी प्रकार से यहाँ केतु है, केतु यहाँ पे उल्टा हो जाता है। केतु यहाँ पे उल्टा इसलिए हो जाता है जिसके जातक की कुंडली में केतु अगर तीसरे घर में है और अकेला है, किसी ग्रहों के साथ नहीं है, तो दिल का तो बहुत उदार होता है, सेवा की भावना उसमें रहती है, भाई-बंधु की भी सेवा करता है, लेकिन भाई-बंधु उसके साथ नहीं देते, चाहे ससुराल का मामला हो, चाहे भाई-बंधु का हो, इवेन कितना भी हो, वो भाई के लिए कितना भी समर्पित हो, लेकिन भाई जो है उसका साथ नहीं देता, भाई जो है उसके साथ धोखाधड़ी करता है। ये उसके साथ सबसे बड़ा ख़ासियत रहता है, उसके पास कुछ नहीं है। केतु जो है तीसरे खाना नंबर 3 में है, उसके पास सेवा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो सेवा चाहता है। और उपकारी भी है, परोपकारी भी है, सबका चाहे उसके पास रहे चाहे ना रहे लेकिन सेवा करता है। लेकिन वही है, भाई-बंधु या जितने भी हैं ससुराल से संबंधित जितने भी हैं रिश्तेदार हैं, सब परेशानियों के शिकार बने रहते हैं और कहीं न कहीं उनको परेशानी होती है। केतु जिसका है, जिसके जो जातक बिज़नेस के क्षेत्र में है, उनको भी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं रहा। नहीं। ये रहा मतलब सभी ग्रहों का खाना नंबर 3 में प्रभाव। जी, अब अब मैं हम एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो आपने केतु का बताया, केतु में बहुधा लाल किताब में एक फलित हमने देखा कि परिवार में 3 का आँकड़ा। वो बोलते हैं कि परिवार में आपके 3 सदस्य होंगे, या तो 3 बहनें होंगी या 3 भाई होंगे हाँ, हाँ, वो होंगे, और ये अनुभव में बिल्कुल सही देखने में आया है। हाँ, और इसके लिए एक उपाय वो कराते हैं कि 48 दिन तक 3 केले धर्म स्थान में दान किए जाएँ। अब ये हाँ, में मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने देखा कि ऐसा जातक जो है पड़ोस की या अपने आस-पास के दूसरों के धर्मों की बड़ी बुराई कर रहा होता है। तो अगर वो ऐसा ना करे तो भी केतु यहाँ पे एक पॉजिटिव फल देते हुए देखे गए हैं। लेकिन तीसरे घर का केतु पड़ोस की बुराई करेगा या किसी दूसरे धर्म की बुराई अवश्य करेगा, क्योंकि राहु 9वें घर में चले जाते हैं। तो ये भी एक वजह। हाँ, ये होता है। ये होता है जब केतु के दुश्मन ग्रह खाना नंबर 2 में हो जाए, 5 में हो जाए, 9 में हो जाए, तब ये सब परिस्थितियाँ बनती है। उसके परिस्थितियों बनने के बहुत सारे कारण उसमें दिया गया है कि किस परिस्थिति में कब से वो केतु जो है रोल अदा करता है और किस परिस्थितियों में नहीं। तो बहुत सारे घरों का खाना नंबर के हिसाब से भी हमें टैली करना पड़ता है कि क्या वो हमारा केतु उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो लाल किताब बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत सारे सिस्टम दिए हुए हैं कि कब कहाँ फ़ायदा करेगा, कब कहाँ। उसमें चंद्रमा और मंगल का भी दिया है कि चंद्रमा मंगल 3 में है कि 4 में है, तो उसके अनुसार वो केतु का स्वरूप बदल जाता है, उसके फंक्शन बदल जाते हैं, तो है बहुत सारा चीज़ें। और केतु का उपाय तो केला तो है ही है, या तो गणेश की पूजा करो या तो दुर्गा का पूजा करो, 3 ही है। तो सर्वविदित है, लोग करते हैं, फ़ायदा हुई लोगों को हुआ है। तो केतु अगर खराब है तो निश्चित है कि बृहस्पति की सेवा ले लें, केसर का तिलक लगाएँ या उससे संबंधित चीज़ें का दान करें, तो निश्चित है कि तरक्की दिनों-दिन वो बढ़ती है, वो दिया गया है। तो जी, अब हम चौथे घर की बात करते हैं। खाना नंबर 4। चौथा घर जी, खाना नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, खाना नंबर 4 यहाँ मैं एक बात सारे कर दूँ दर्शकों के लिए कि हम यहाँ खाना नंबर 4 की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं हो रही है। ये ध्यान रखिएगा कि हम चतुर्थ भाव में जो भी राशि हो, सब पे ये फल लागू कर रहे हैं, क्योंकि हम लाल किताब के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे कालपुरुष के अनुसार या लाल किताब के अनुसार भी खाना नंबर 4 में कर्क राशि आती है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो खाना यानी भाव के हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आदरणीय विजयनाथ जी। जी।
किशोर जी, आपने बहुत सही फरमाया है कि लोगों को ताकि ये भ्रम ना हो कि ये हाउस नंबर है कि खाना नंबर है, क्योंकि लाल किताब बड़ा विशुद्ध है, वो खाना नंबर के हिसाब से चलता है। भले कोई कुछ भी राशि हो, उससे कोई लेना-देना वहाँ पे नहीं है, वो खाना नंबर के हिसाब से। तो ये दर्शकों को या जो भी सुन रहे हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी प्रकार का भ्रमित ना हो। तो हम खाना नंबर 4 की बात करते हैं। खाना नंबर 4 जो है, माता के पेट से ताल्लुक रखता है और सारे सुखों का घर जो है, ये हमारा खाना नंबर 4 है। ये चंद्रमा की स्वयं राशि भी मानी गई है और बृहस्पति का उच्च राशि भी है। इसलिए खाना नंबर 4 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो खाना नंबर 4 में अगर मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा मतलब ये दरिया है, ये धन रूपी जो दरिया है, जो बह रही है। तो लाल किताब ये बोलती है, आप जब धन कमाते हैं, जो भी करते हैं, तो उसका दान पुण्य आपको करना है। अगर आप खर्चा नहीं करते हैं, तो आपके धन जो है घटते जाएँगे और जितना आप खर्च करते जाएँगे, उतना आपका बरकत बढ़ती जाती है। और यहाँ पे चंद्रमा जो है, माता-पिता के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखता है, उसकी सेवा से जुड़ा रहता है। तो चंद्रमा का रोल यही बोला गया कि जो दरिया है, बहता हुआ दरिया जो हमारे धन की जो दरिया है, जितना खर्चा करेगा उसका धन जो है वो बढ़ता जाता है। तो जिनके भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा है, तो निश्चित तौर पे अगर वो दान करते हैं, अपना शेयर कुछ करते हैं, तो उनको धन की कमी नहीं रहती है और उनको माँ का आशीर्वाद भी हमेशा मिलता रहता है। अगर वो माँ के साथ ताल्लुकात रखते हैं, तो बढ़िया रहता है। बशर्ते है कि जिसे खाना नंबर 4 में चंद्रमा है, तो उसका कोई दुश्मन घर ग्रह जो है खाना नंबर 10 में नहीं होना चाहिए। इससे बहुत बढ़िया। होने से क्या है कि हमारे घर की जो एटमॉस्फियर है, जो पर्यावरण, वो हमारा बदलता जाता है और माता के स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर वो डालना चालू कर सकता है। व्यापार और बिज़नेस के क्षेत्र में भी हमें पीछे ढकेल देता है। तो खाना नंबर जो है, सामने जो 10 है, उसको भी देखना पड़ता है कि उसके मित्र हो, जैसे सूर्य हो, बृहस्पति हो, ऐसे ग्रह अगर होते हैं तो हमारा जो है चंद्रमा जो है बहुत ही बलशाली हो जाता है और किसी भी प्रकार के धन की कमी नहीं होने देता। इसी बहुत प्रकार से सूर्य, अब सूर्य लाल किताब यहाँ पे बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जब चौथे घर पे बैठता है, तो उसको बोलते हैं कि जैसे रेशम का कीड़ा नहीं होता, जी, कि रेशम का कीड़ा मरने के बाद उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर तो डेफिन जब सू ब ब जब सूर्य यहाँ पे बैठता है, तो भले उसके पास कुछ ना हो, भले जो भी है, लेकिन अपने पीछे अपने परिवार के लिए धन-दौलत ज़रूर छोड़ के जाता है। चाहे उसको सैक्रिफ़ाइस कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार हो जाता है और अपने पीछे धन-दौलत जो भी है, वो परिवार के लिए छोड़ के जाता है। चाहे वो भले गरीब घर में पैदा, इससे कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ से पैदा हुआ, कैसा नहीं। तो यहाँ पे लाल किताब इसको एक उदाहरण दिया है, माना है कि जिसे रेशम का कीड़ा अपने आप को पत्ता खा करके, जीवन को समर्पित करके बहुत बड़ी चीज़ें दे के जाता है, तो वैसे सूर्य भी यहाँ पे तमाम संकटों को झेलते हुए आदमी जो है, जातक जो है, अपने परिवार, अपने बच्चों को बहुत कुछ छोड़ करके वो चला जाए। बहुत बढ़िया जानकारी दी आप। बहुत अब रही बात यहाँ पे मंगल का, तो अब मंगल की जब बात आती है, तो प्रश्न तो होता ही है कि मंगल मांगलिक तो हो ही जाता है, ये तो जी, जी, समझ। जी। जी, तो मंगल का रोल जो है चौथे घर में बहुत अच्छा नहीं माना गया। और खासकर लाल किताब के हिसाब जो महिलाएँ होती हैं, महिला पर ज़्यादा अटैक करता है, पुरुष पे कम अटैक करता है। तो मंगल यहाँ पे आदमी ये देखा गया है कि अगर मंगल खराब है, तो घर खूब तमाशा देखता है, मतलब उसको मज़ा आता है। घर जलता रहे, तब उसको बड़ा आनंद आता है। यहाँ पे मंगल जो है, मांगलिक तो हो ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे पाता है। और तमाम प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, चाहे मदर हो, चाहे नानी हो, चाहे ऐसी जो महिलाएँ हैं, उन पे हमेशा खतरे की संभावना बढ़ती है और उनके लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ये रहा मंगल। अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती है तो मंगल का उपाय करके उसको उपाय दिया गया है। अगर जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर किसी की कुंडली में मंगल है, तो अगर इसका बढ़िया अगर किसी भी प्रकार का चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे मदर के स्वास्थ्य हो, चाहे ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, तो निश्चित है कि वो जो बरगद का वृक्ष है,
उसके पास जाएँ और कच्चा दूध में थोड़ा-सा शक्कर डाल करके और उसका दूध डाल करके जो गीली मिट्टी बनती है, उसका तिलक अगर 43 दिन लगाते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और निश्चित है उसके घर में सुख शांति का माहौल अपने आप बन जाता है। जी। तो यहाँ यहाँ पे एक जब बात मंगल है तो बहुत बढ़िया उपाय है इसके। जी, मैं यहाँ एक बात अब ऐड करना चाहूँगा कि लाल किताब में चतुर्थ भाव में मंगल दोष को बहुत ज़्यादा प्रभावी माना गया है। को के लिए ये प्रेडिक्शन आता है कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगा देता है और लड़कियों में हुँ, देखा गया कि चतुर्थ भाव में मंगल हो तो लड़कियों को गायनो प्रॉब्लम या मासिक धर्म से संबंधित शिकायतें रहती हैं क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ मंगल नीच का हो जाता है। तो उपाय आपको विजयनाथ जी ने दे दिया है। इसके अतिरिक्त मैं 2 और उपायों का ज़िक्र करना चाहूँगा और मैं विजयनाथ जी से भी चाहूँगा कि इस पे प्रकाश डालें। एक उपाय आता है 3 धातु का छल्ला बनाने का, सोना, चांदी, तांबा बराबर मात्रा में लेके उसको तार के रूप में मध्यमा उंगली में धारण कराते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय आता है कि 43 दिन गुड़ की रेवड़ियाँ 400 ग्राम पर डे आप बहते पानी में बहाएँ। तो ये तीनों उपाय मंगल चौथे घर के हैं या मांगलिक दोष चतुर्थ भाव के भी हैं। तो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, वो ये उपाय भी उपयोग में ला सकते हैं, बशर्ते उनको ये मंगल से संबंधित कोई शिकायत हो रही हो। जी, ज जैसा आप बोल रहे हैं कि तीनों उपाय आदमी चाहे तो कर सकता है, तीनों करे अति उत्तम है। तो उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन-सी उपाय क्या है। लेकिन जो ये रिंग है जो, ये रिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये रिंग तो हम लोग भी देखिए पहने ही हैं। जी, अब ये ख़ास अगर पुष्य नक्षत्र में अगर वो पहन लिया जाए तो अति उत्तम हो जाता है। इसको पुष्य नक्षत्र में पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बहुत बड़ा क्योंकि उसका चंद्रमा का, सूर्य का और बृहस्पति का, तीनों का पावर जो है मंगल को मिल जाता है, तो मंगल जो है बद नहीं हो सकता, मंगल मांगलिक नहीं हो सकता। इसलिए मतलब पवित्री बोलते हैं इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पवित्री बोलते हैं। पवित्री को धारण भी किया जाए, तो भी बहुत ही अच्छी बात है। जो ये बहुत बढ़िया। उपाय नहीं कर सकते, वो पवित्री धारण कर सकते हैं। ये भी मंगल दोष को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है और लोग किए हैं, अच्छा परिणाम। तो अब यहाँ पे बृहस्पति की बात करेंगे, चौथे बुध बुध अब अच्छा बुध का नहीं, जी, हाँ, बुध का। मंगल की बात बुध जो है अब यहाँ पे बुध जो है अकेला बुध यहाँ पे अकेला बुध जो है बहुत अच्छा लाल किताब में भी अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और बृहस्पति की गोचर राशि है। बुध यहाँ पे दोनों के लिए बहुत अच्छा नहीं करता है। धन-दौलत के मामले में भले हो उसके पास ज्ञान हो, लेखन हो, सब कुछ है, सारी योग्यता होते हुए भी उसको कहीं न कहीं धन की कमी होता है। तो यहाँ पे बुद्ध का अगर हम देखें लाल किताब के हिसाब से तो जो पामष्टी में जो दिया है कि हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, अगर मस्तिष्क रेखा का ढलान चंद्रमा पर्वत की ओर ज़्यादा बढ़ता है, तो ये अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ये पामष्टी भी बोलती है और लाल किताब बोलती है कि बुध का प्रभाव चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा खराब है। तो ऐसा जातक जो है दूसरे का बोझ, दूसरे का वर्णन लेकर के वो हमेशा परेशान रहता है, वो दूसरे के कारण परेशान होता है। तो ये कभी भी देखा जा सकता है अगर इस टाइप से है तब बुध वहाँ पे खराब माना जाएगा। अगर वो मस्तिष्क रेखा हमारी चंद्र पर्वत के ढलान पे अगर नहीं पहुँच रही तो कोई चिंता की बात नहीं है मतलब बुध जो है मजबूत है। तो ऐसा पामष्टी में लाल किताब खुद पामष्टी में ड्रा करके बता दिया है कि इसकी पहचान जो है यहाँ से देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो और मस्तिष्क रेखा जो है स्वस्थ अगर हो जाए किसी भी प्रकार की उसमें टूट-फूट ना हो, तो ये बुध का चौथे घर में रहना शुभ संकेत मानता है। अदरवाइज़ बुध जो है खराब है, ऐसी परिस्थितियों में उपाय कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम चलते हैं बृहस्पति, गुरु। गुरु का रोल जो है चौथे घर में क्या? तो चौथे घर में गुरु का रोल तो सर्वोपरि है, सारे सुखों का है, सुख समृद्धि की ओर ले जाता है। अब यहाँ पे यही ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी गुरु चौथे घर में गोचरवश आ जाए या जैसे भी आए, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ऐसे जातक जो हैं, अगर गुरु आ जाता है या गुरु है, तो किसी भी साधु का, किसी भी सन्यासी का,
किसी भी बड़े लोगों का अनादर वो ना करें। अगर वो अनादर करते हैं, तो जो चौथे घर का जो प्रभाव है, वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर गोचर में भी गुरु जिस समय अगर चौथे घर में या खाना नंबर 4 में आ जाए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी बड़े घर में जो बड़े व्यक्ति हैं, माता-पिता है या कोई साधु सन्यासी इस टाइप से अगर घर में आते हैं, तो उनका कभी भी हम अनादर ना करें, नहीं तो जो भी सुख आने वाला था, वो सुख हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो यहाँ पे जो बृहस्पति के बताया गया है कि बहुत सावधानी यहाँ पे रखना पड़ता है। शुक्र का हो गया क्या? नहीं सर, शुक्र है। अब यहाँ पे शुक्र भी चूँकि चंद्रमा की राशि है और बृहस्पति की उच्च राशि है। अब यहाँ पे शुक्र और बुध का कोई सेम रोल होता है। यहाँ पे शुक्र ये है कि कभी भी देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली में शुक्र अगर बैठ जाता है, तब उसको संतुष्टि नहीं मिल पाता। वो असंतुष्ट जीवन व्यतीत करता है, मतलब एक पत्नी के रहते हुए भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वैसे ही महिलाएँ भी हैं, अगर उनके कुंडली में शुक्र है, तो भी एक कंडीशन बनता है कि उनको जो शारीरिक जो सुख है, वो जैसा चाहती हैं वैसा नहीं मिल पाता है। तो और ऐसे कंडीशन में संतान की उत्पत्ति भी कमज़ोर मानी जाती है। लाल किताब में भी कभी ये बताया गया है ऐसी है, तो आदमी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से भी शादी करता है, तो संतान उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है, मतलब उसकी जो प्यास है, वो बुझती नहीं, क्योंकि चंद्रमा है, पानी है, शुक्र है। यहाँ पे जब पहुँचता है तो उसके जो मन की जो प्यास है, वो बुझती नहीं, इसलिए वो जी। हमेशा प्यासा रहता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूँ कि मैंने अनुभव में करीब सैकड़ों कुंडलियों में देखा कि शुक्र चौथे भाव में था और उनके 2 विवाह थे। तो ये बात बिल्कुल शत प्रतिशत लागू है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, शुक्र का चौथे भाव में होना थोड़ा अशुभता देगा, यानी जीवन साथी एक से ज़्यादा हो सकते हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी पड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि और बातें भी होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शुक्र चौथे घर में है, तो जीवन साथी एक से ज़्यादा हो सकते हैं या आपके अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं। जी सर। अब आता है हमारा केतु, शनि, शनि, शनि। अच्छा शनि, शनि चौथे घर में अगर शनि आ जाता है, तो ये माँ का स्थान है और गुरु का स्थान है, गुरु का उच्च राशि है। तो यहाँ पे शनि जो है बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं देता। भले ही लाइफ में उठा-पटक देता है, लेकिन फिर भी वो परिवार के प्रति, माता-पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, वो सबके प्रति मतलब वो सहानुभूति रखता है, वो सेवा की भावना यहाँ रखता है। और चतुर्थ भाव में शनि जो है, ये देखा गया है कि हमारी लाइफ लाइन हाथ में जब जीवन रेखा जो होती है, कभी चंद्रमा पर्वत पे पहुँचने की कोशिश से करता है, ये उसका संकेत है। तो दौलत जो है, धन-दौलत है, बहुत है उसके पास। चंद्रमा रूपी दौलत जो है उसके पास है, लेकिन वो शराब, मांस का प्रयोग अगर वो नहीं करता है, तो उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। अगर इस चीज़ का वो प्रयोग करता है, तब उसके जीवन में जो है परेशानियों का शिकार होता है। तो ये देखा गया है कि जीवन चौथे घर में चंद्रमा अगर रहता है, तो हमारी जो जीवन रेखा है, वो भी चंद्रमा पर्वत पे पहुँचने का प्रयास करता है या वहाँ से एक रेखा जो है चंद्र पर्वत की ओर निकलते हुए महसूस किया गया। ये है चंद्रमा का वहाँ पे चौथे घर में वो प्रभाव। बहुत सही। यहाँ पे शनि जो है हर तरह से देखा गया कि गलत काम ना करे, अच्छा काम करे, नेक करे और माँ प्रति के या भाई सबके प्रति वो उसकी दया की भावना वो रहती है, बहुत कुछ करना चाहता है जीवन। जी। अब यहाँ पे आता है राहु। केतु, राहु सर, राहु। राहु का। रा राहु जैसा कि तीसरे घर की बात आती है, वैसे यहाँ भी राहु जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है, चंद्रमा के घर। जिसको बोलते हैं ना ज्वार-भाटा आता है, चंद्रमा का घर है। तो ज़िंदगी में समुद्र में जैसे ज्वार-भाटाएँ उठती है, वैसा हमारे लाइफ में ज्वार-भाटाएँ उत्पन्न, चाहे वो हमारी दौलत का हो, चाहे पद-प्रतिष्ठा का हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो राहु है, 34 साल के पहले राहु का जो परिस्थिति है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो
लाइफ में बहुत उठा-पटक हमको देता है चौथे घर में राहु अगर वो गया है। तो राहु ये देखा गया है, राहु होता है छत, तो ऐसे लोगों को छत का निर्माण जो है जब राहु खाना नंबर 4 में हो, तो छत बनाते समय उनको या छत के ऊपर जो बोरियाँ रखते हैं, कोयला या बहुत सारे भंडारी रखते हैं, लकड़ियाँ-फकड़ियाँ रख देते हैं, ये उनके लिए अशुभ संकेत है। तो राहु अगर 4 नंबर में है या खाना नंबर 4 में है, तो कभी भी छत के ऊपर ऐसी चीज़ें का प्रयोग वो ना करें, नहीं तो परेशानियाँ जो है हमारे घर में अपने आप प्रवेश कर जाएगी और हमारे सारे सुखों का वो सत्यानाश कर देती है। तो ये है राहु का यहाँ पे चौथे घर में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए चंद्रमा अच्छा प्रयोग यहाँ पे भी चंद्रमा का अगर उसको साथ मिलता है, तो भी यहाँ पे दौलत भंडारी वो बन जाता है। यहाँ तक कि जो बोलते हैं ना अरबपति, ऐसे लोग अरबपति पहुँचने में भी देर नहीं लगता, वो पहुँच जाते हैं। देखा गया, एक उछाल आता है उनके लाइफ में कि वो अरबपति तक को पहुँचा देता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ भी उनके साथ बनती है, कब? जब चंद्रमा का शुभ प्रभाव वहाँ पे पड़ता अब मान है। ले इसी प्रकार से हम देखते हैं कि केतु, अब चौथे घर में केतु तो माता-पिता का भक्त तो है, तो भक्ति करता है वहाँ पे। तो केतु को ये देखा गया कि आदमी के पास या जातक जो है बहुत बुद्धिमान होता है, अच्छे विचारशील होता है, योग्यता होती है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो जो है यहाँ पे माँ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य वो गिरा देता है और 34 साल तक वो गृहस्थ लाइफ का सुख जो है उसको मिलता नहीं। नहीं। अगर वो शादी भी किया है, तो 34 साल पहले संतान भी मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाती और अक्सर ये लड़कियाँ केतु रहता है, तो लड़कियाँ जो है अधिकतर पहले लड़कियाँ पैदा होती हैं। तो ये बहुत बढ़िया। देखा गया है कि केतु चौथे घर में रहने से ये समस्याएँ होती थी। अब चला जाए 5वें घर पे, इसी क्रम को जैसा आगे ले देख लेते हैं लीजिए सब। 5वें घर पे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि केतु जब चतुर्थ भाव में होता है तो दो और इंटरेस्टिंग फल देखने में आए हैं। पहली बात, ऐसा जातक अपनी मातृभूमि में कामयाब नहीं होता है, और दूसरी बात, उसकी माता के कमर पैर में दिक्कत होती है जब से बच्चा पैदा हुआ होता है। तो ये दो फल देखने में अनुभव में आते हैं। और जैसा कि आदरणीय विजयनाथ जी ने बताया कि केतु को इस भाव में अच्छा तो नहीं माना जा सकता। यहाँ एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि पुत्र संतान के लिए जो है थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमैटिक दिखाई दिया है। स्त्री संतान ज़्यादा होती है, पुत्र संतान होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन उसकी कुछ और कंडीशंस भी हो जाती हैं। एक उपाय का ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा डॉक्टर विजयनाथ जी। अक्सर एक उपाय आता है कि केतु चौथा जिसको हो, उस व्यक्ति को ससुराल से बेड ज़रूर दहेज में लेना चाहिए। ऐसा अनुभव में भी हमने देखा कि ये बिल्कुल सही है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर पुत्र संतान के योग बन जाते हैं, या पुत्र संतान अवश्य होती है। तो ये किस हद तक सही है आपके अनुभव में? अब यहाँ पे केतु जैसे मेल संतान की बात आती है, जी, तो लाल किताब ये बोलती है कि केतु है तो संतान तो होगी, ये तो निश्चित है। केतु माने होता है पुत्र। लाल किताब ओपन करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगा, लेकिन कब होगा? 34 के बाद वाह! होगा। बहुत बढ़िया। पहले संभावना कम है। अब हो गया तो ठीक है, कभी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो लाल किताब लिखा है 100%, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, ज़्यादातर देखा गया है कि जो मेल संतान होती है, वो लेट से होती है, तो निश्चित है वो 34 साल के बाद और कब? जब वर्षफल में खाना नंबर 1 में केतु जब प्रवेश कर आ बिल्कुल, जाता है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। निश्चित है कि वो मान के चलिए कि जब केतु जिसका खाना नंबर 1 में पहुँच जाता है, चाहे भांजा पैदा हो, चाहे भतीजा पैदा हो, चाहे कोई संतान पैदा हो, चाहे पुत्र पैदा होते ही हैं। ये बड़ा ही बिल्कुल, परफेक्ट है कि केतु अगर खाना नंबर 1 में गोचर में पहुँच जाए या कुछ तो एक संकेत मिल जाता है कि घर में कोई न कोई संतान जो है मेल पैदा होने जा रहा है। बिल्कुल सही है। ये मैंने अनुभव में देखा है, बिल्कुल सही है। स्वयं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि लगन में केतु का गोचर हो या वर्षफल में लाल किताब के अनुसार अगर केतु लगन में आएगा तो पुत्र संतान या पुत्र होता ही जो है वो आपके परिवार में ज़रूर ही आ जाएगा, चाहे वो भांजा-भतीजा, पोता-धोता कुछ भी हो, ऐसा अनुभव में देखा गया है। जी, अब पहुँचते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए खाना नंबर 5 पे। 5
सूर्य से खाना नंबर 5 में सूर्य का घर है। हाँ, हाँ, सूर्य का। तो खाना नंबर 5 में जब सूर्य आता है, तो सूर्य का घर ही है, 5वां जो है वो सूर्य का ही घर। तो वहाँ पे सूर्य जो है वो इतना बली हो जाता है कि वो किसी को कुछ समझता नहीं। मतलब इतना प्रभावशाली रखता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके पास इतना कैपेसिटी होती है। चाहे वो शासन से हो, चाहे प्रशासन से हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे कुछ भी हो। सूर्य जो है वहाँ पे बहुत बड़ी माना जाता है और खाना नंबर 5 में सूर्य जो है ये देता है। हाँ, इसमें यहाँ भी देखा गया है कि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी-सी दिक्कतें ज़रूर आती है। कभी-कभी कुछ मिसकैरेज होने की बात पाई जाती है। तो ये भी एक ध्यान रखना पड़ता है कि सूर्य यहाँ पे इतना ताकतवर हो जाता है। धन-दौलत तो कमाता ही है, मान-प्रतिष्ठा उसकी हमेशा दिनों-दिन रात वो बढ़ती ही जाती है। यहाँ पे सूर्य जो है किसी भी प्रकार का वो नहीं है। अगर वो अपने आप में आ जाए, पहले तो करता नहीं, अगर वो अपने आप में आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत बढ़िया। पहले तो करना नहीं चाहे, लेकिन अगर अपने आ गया कि हमको करना ही है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से चंद्रमा, चंद्रमा भी यहाँ पे जो है 5वें घर में चंद्रमा जो है थोड़ा-सा कभी-कभी अगर वो मंगल या बुध का संबंध अगर बन जाता है तो चंद्रमा जो है बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है और किसी न किसी रूप से उसको परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन चंद्रमा का अगर बृहस्पति या सूर्य से संबंध अगर वो अच्छा बन जाता है, तो यहाँ पे चंद्रमा भी धन-दौलत के मामले में, पद-प्रतिष्ठा के मामले में अच्छा रोल अदा करता है। और इसी प्रकार से अगर हम बुध की बात करते हैं, मंगल सर, तो बुध भी हाँ, पहले बुध है ना? पहले मंगल ले लीजिए, चंद्रमा के बाद मंगल। अच्छा मंगल, मंगल। अब यहाँ पे मंगल, 5वें घर में मंगल भी जातक को देखा गया है कि उसके बाप-दादा जो है वो रईस होते हैं। रईसों का मालिक होता है, यानी उनके बाप-दादा के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी या धन-दौलत वो रहता है। तो ऐसा जातक जो है जिसको बोलते हैं ना, अरे वो बाप-दादा के रईसों का है। यानी वो निश्चित माना जाता है कि भैया वो उसके बाप-दादा रईस ज़रूर होंगे। ये संकेत है, अगर 5वें में मंगल बैठ जाए तो निश्चित हो जाता है भैया उसके बाप-दादा कोई न कोई तो रईस ज़रूर होगा, मतलब वो दौलत की कमी नहीं है, ऐसी जगह वो पला है, पोसा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो मंगल को यहाँ पे ये बोला ही गया है कि जहाँ पैदा हुआ है वहाँ निश्चित है उसके घर में कोई साधारण घर में पैदा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मंगल का रोल जो है बहुत अच्छा माना गया कि वो है। इसी प्रकार से यहाँ बुध लेखन कला जो भी होता है या इससे संबंधित जितने बिज़नेस और व्यापार होते हैं, वो उसमें वो काफ़ी मायने रखता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर ये बृहस्पति का पक्का घर माना गया है। तो यहाँ पे बुध जो है सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी लेकिन धन के मामले में या बृहस्पति यहाँ पे निश्चित है कमज़ोर हो जाता है, बृहस्पति उतना महत्व नहीं दे पाता। तो बुध का बैठना यहाँ पे भले उसके पास सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन धन के मामले में ज़रूर वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5वां घर और दूसरा घर और 9वां घर जो बृहस्पति का माना गया है पक्का घर, इसमें अगर उससे संबंधित या बुध उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं, तो बृहस्पति जो है स्वयं पीड़ित हो जाता है। हाँ, बस इतना ही है यहाँ पे बुध का 5वें घर में उपाय। अब यहाँ पे शुक्र आ जाता है, बृहस्पति सर, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति। अच्छा बृहस्पति, बृहस्पति यहाँ पे सूर्य के घर में बृहस्पति बहुत ही अच्छा रोल है। तो बृहस्पति का यहाँ पे कोई ऐसा बहुत प्रभाव क्योंकि बृहस्पति की पक्का घर है। हाँ, यहाँ भी अगर मान लीजिए बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाता तो ये देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस में बुध ना हो या 9वें घर में बुध ना हो या शुक्र ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं होता है, तो जातक के परिवार जो है, संतान है, सारे सुखों का उसको
उपयोग मिलता है, माता-पिता से अच्छे संबंध भी रखते हैं, ताल्लुकात भी रखता है, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं होती नहीं है। होती। हाँ, अगर बुध दूसरे घर में बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, तब जाकर के उसको दिक्कतें होती है या कहीं न कहीं पीड़ा उसको अनुभव होता है, धन के मामले में वो कमज़ोर हो जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, वो उठ नहीं पाता है। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि बृहस्पति से संबंधित चीज़ें अगर बुध और शुक्र का उसके पक्के घरों में ना हो, तो अति उत्तम माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा शुक्र का। जी, शुक्र जो है 5वाँ घर, ये संतान का है, सूर्य का घर है। यहाँ पे बहुत अच्छा माना शुक्र को बहुत अच्छा नहीं माना। क्यों? कि शुक्र यहाँ पे क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य की राशि है। यहाँ पे शुक्र का बैठना जहाँ सब कुछ है, उसके पास धन-दौलत सब कुछ है, लेकिन जुबान का जो चस्का है, जो उसके विचारों का जो चस्का है, वो उसको सारे सुखों से वंचित कर देता है। अगर वो किसी भी तरह का गलत काम करता है अपने जीवन में, तो उसके लिए जो मान-सम्मान है, जो धन-दौलत है, वो सब मिट्टी शुक्र माने होता है, मिट्टी भी है, तो सारी चीज़ें मिट्टी में वो मिटा देता है। ये जहाँ गाय का काम करता है, वहाँ वो मिट्टी का काम यहाँ करने लगता है। तो यहाँ पे यही देखना पड़ा है कि अगर शुक्र है, तो अपना चाल-चलन, अपना बर्ताव जो है, बहुत ही अच्छे ढंग से रखें, तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। बहुत बढ़िया। ये रहता है शुक्र। अब यहाँ पे शनि, शनि का रोल शायद सबने सुना है, ये कहावत है कि साँप जो है अपने बच्चे को खा जाता जी, बिल्कुल। है। लाल किताब भी यहाँ पे बोलता है कि शनि 5वें घर पे या खाना नंबर 5 में है, तो निश्चित है कि जो संतान होती है वो शायद सर्वाइव नहीं हो पाती। तो यहाँ पे मेन जो बात है वो संतान के लिए ही ज़्यादा है कि संतान जो है सर्वाइव नहीं होते और अगर उसका उपाय भी करना है, अगर राज मान लीजिए किसी ऐसे लोगों को संतान होती है या होते समय वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लिए लेकिन शनि यहाँ पे लाल किताब ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि संतान होंगे ही नहीं, संतान होंगे। मेल चाइल्ड ज़्यादातर शनि अगर यहाँ पे रहता है, तो मेल चाइल्ड की संभावनाएँ पूरी तरह से बढ़ जाती है, कि जब भी होंगे मेल चाइल्ड ही होंगे, हुँ, नर संतान हैं, वो होते हैं। फीमेल संतानें बहुत कम देखने को मिला। यहाँ पे नर संतान के लिए लेकिन हाँ, 1-2 बच्चे 3 बच्चे हो सकता है कि एक्सपायर हो जाए या सर्वाइव लेकिन ये निश्चित करता है कि आपको मेल संतान होंगे ज़रूर। और ज़्यादा नहीं रहेंगे। 1-2 संतान ही रहेंगे। ये मतलब ये शो कर देता है कि 1-2 संतान से बहुत ज़्यादा संतान नहीं हो पाता। अगर ऐसी मान लीजिए परिस्थितियाँ बनती है, उसमें ये बोला है उसके बचने के लिए कि जो कोकोनट हो, नारियल हो या बादाम हो, अगर वो मंदिर में जाता है आधे बादाम को वहाँ चढ़ा करके आधे को ले आके घर में रखता है। 43 दिन रखने के बाद जो भी है उसको ले जाकर के वो जब 43 दिन हो जाए तो उसको ले जाकर के वो फ्लो कर दे या कहीं डोनेट कर दे। तब जो है इसका इफ़ेक्ट जो है संतान पे जो पड़ने वाला है वो खत्म हो बहुत जाता है और जो भी संतान होता है वो सुखी रहता है। फिर उसके प्रकार की अटैक में यहाँ पे ये शनि का जो है 5वें घर में ये बहुत अब सुंदर। यहाँ पे आता है केतु, राहु, केतु, राहु। राहु, राहु 5वें घर में अगर राहु हो जाए, जी, तो ये भी देखा गया है कि जातक जो है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो संतान को लेकर के वो चिंतित रहता ही है। उसको बस दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि हमारा संतान कैसे रहेंगे, कैसे नहीं होंगे, उनका भविष्य क्या है। लेकिन अगर राहु अगर 5वें घर में या खाना नंबर 5 में है, तो ऐसा जातक किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं। नहीं, बिल्कुल, उसके पास खुद का हुनर, खुद का ताकत, वो किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं नहीं करेगा। करता और उसको मिलता भी है, उसको धन-दौलत मिलता है। अच्छे-अच्छे लोग हैं जिनके पास
किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन संतान की पीड़ा या संतान का तकलीफ उनको कहीं न कहीं उनके मानसिक पलट पे रहती है। होता है, कभी-कभी उनके संतान ही उनके जो अ, अच्छे विचार हैं या कभी ऐसा काम कर देते हैं कि वो कलंकित हो जाते हैं। ये शंका लेकर के उसके दिमाग में बैठा रहता है कि मेरा जो संतान है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी प्रतिष्ठा को आँच पहुँचा दे। वो यही बात को लेकर के वो मन में उसके दिमाग में ये बैठा रहता है। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर राहु बैठा हुआ है, उसको धन की कमी नहीं है नहीं, और किसी के सामने वो हाथ फैलाता नहीं और न चाहे वो गरीब हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो इस मामले में वो किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश वो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से केतु केतु यहाँ पे सूर्य के घर में रह के सूर्य को तो प्रभावशील बना ही देता है। लेकिन केतु यहाँ रहने से एक ही चीज़ है कि आदमी को आशंका, भय रहता है। मतलब वो क्या है, कॉन्फिडेंस जो उसका है वो गिर जाता है। उसका आत्मविश्वास जो है गिरा रहता है। स्पिरिचुअल है, धार्मिक होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था है, सब कुछ है। वो कुछ करना चाहता है जीवन, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है या उसके मन में कुछ शंकाएँ रहती है, वो उसको परेशान करता है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो लाल किताब लिखता है कि केतु या जितने भी खराब ग्रह हैं, वो संतान के लिए तो बहुत अच्छा माना ही नहीं गया है। चाहे हमारा एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब है, यहाँ पे दोनों का एक मत जो है सिद्धांत यहाँ पे मिलता है कि संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो केतु यहाँ पे रह के धर्म का क्षेत्र हो, चाहे जिस क्षेत्र हो या ज्ञान का क्षेत्र हो, केतु बहुत सुपर पावर हो जाता है। आदमी को ज्ञानी भी, उपदेशक भी, सब कुछ बना देता है। लेकिन संतान को लेकर के भी उसको चिंता यहाँ पे रहती है और ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पे भी केतु रहने से ऐसा देखा गया है कि लड़कियाँ हो सकता है कि लड़कियाँ पहले पैदा होती हैं यहाँ पे। लेकिन केतु यहाँ भी रह संकेत करता है कि संतान तो हो गए तो निश्चित है। लेकिन बस वही लेट लतीफ़ होता ही है कि ज़्यादातर संतान जो है लेट में होता है, 34-35 साल के बाद देखे गए हैं कि संतान जो है उनको जैसे मेल चाइल्ड होता है, तो उनकी सारी किस्मत जो है वो बदलने लगती है। जहाँ लड़का पैदा हुआ उनका किस्मत जो है अपने आप बदलने लगता है। जब तक वो लड़का पैदा नहीं होता तब तक उसका किस्मत जो है थोड़ा ऐसे ही रहता है। तो संतान जैसी होती है तो उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती जी, बहुत बढ़िया है। सर। और कुछ बचा है क्या? आज जो है हमारे साथ 3, 4 और 5 भावों की लाल किताब के अनुसार या 5 घरों की हमने आज जो है फलित देखे। विभिन्न ग्रह जब वहाँ पर होंगे तो भाव किस प्रकार काम करेगा, किस प्रकार से आपको फल मिलेंगे और वो ग्रह वहाँ बैठकर क्या कराएँगे। तो आज हमने आदरणीय डॉक्टर विजयनाथ जी जो कि इलाहाबाद से हैं, उनसे हमने आज जाना कि 3, 4 और 5 भावों में अकॉर्डिंग टू लाल किताब जब ग्रह होते हैं, तो वो क्या और किस प्रकार से फलित देते हैं। इसी क्रम को आगे हम कल भी जारी रखेंगे और कल हम पहुँचेंगे 6, 7 और 8 भाव के विषय में। मुझे लगता है ये सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंगली लंबा जाने वाला है और प्रत्येक जो हमारे दर्शक हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को इससे मिल रहा होगा। तो डॉक्टर विजयनाथ जी, आप हमारे बीच आज आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप सबका बहुत धन्यवाद और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम।